हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना है, टारगेट कितना रखना है, स्टॉप लॉस कितना रखना है, रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा और कौन सा ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ, कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। सो बेस्ट ब्रोकर की बात करें तो जीरोधा एंड धन। अभी करंटली आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको धन में दिखाता हूँ। तो धन में आप इजीली यहाँ पे जाओ, आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है। सो सिंपली यहाँ पे आप ट्रेड ऑन ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे क्लिक करो। बिल्कुल अकाउंट ओपनिंग फ्री है, लाइफ टाइम कोई एएमसी नहीं है, तो इसमें आप अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ आप ऐसा मल्टीपल चार्ट भी कर सकते हो। मैं इसको इसलिए यूज़ करता हूँ बेसिकली बिकॉज इसमें मैं स्ट्राइक प्राइस का भी चार्ट बहुत अच्छे से देख सकता हूँ। जैसे मुझे कॉल का चार्ट देखना है तो मैं कॉल का देख सकता हूँ, पुट का चार्ट देखना है तो पुट का भी देख सकता हूँ। बिकॉज आप जो ट्रेड करते हो ये कॉल या पुट में ही ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी को देख के, ठीक है। तो जिसमें आप ट्रेड करते हो उसका भी चार्ट देखना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है। तो स्ट्राइक प्राइस देखिए क्या होता है, जैसे कि स्ट्राइक प्राइस मार्केट में 3 तरह के स्ट्राइक प्राइस होते हैं, ठीक। सो यहाँ पे आपको वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि स्ट्राइक प्राइस में हम लोग का एटीएम, ओटीएम, आईटीएम। एटीएम का है तो एट द मनी, ठीक है, इन द मनी आईटीएम, और ओटीएम आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ये 3 तरह के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। सो ज़्यादातर जो आपको ट्रेड करना है वो एटीएम में ट्रेड करना है, ठीक। ओटीएम में ट्रेड नहीं करना है। सिंपली मैं आपको बता दूं एटीएम का मतलब एट द मनी। सो उतना आपको सोचना नहीं है। मैं आपको बताऊं मैं किस तरीके से यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को डिसाइड करता हूँ। मैं जो स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करता हूँ वो उसके प्राइस के अकॉर्डिंग डिसाइड करता हूँ। जैसे कि जिस स्ट्राइक प्राइस का प्राइस 300 से लेके 400 के बीच में रहे, मैं वही स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करता हूँ, ना 300 से कम ना 400 से ज़्यादा, ठीक। सो आप इसके बीच में किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप 300 वाले को सेलेक्ट करो ठीक है, 350 रहे तो ट्रेड करो, ठीक। सो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, ऐसे ऑप्शन चेन में जाता हूँ। ऑप्शन चेन में जाने के बाद हमारे सामने ऐसा खुल जाता है। सिंपली यहाँ पे देखिए एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो ये हम लोग का जो भी है स्ट्राइक प्राइस का प्राइस है। तो इसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं देखता हूँ कि 300 और 400 के बीच वाले कौन सा वाला यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पे ये कॉल साइड का है, ये पुट साइड का है। तो यहाँ पे देखिए कॉल साइड में आपको 300 से ऊपर कौन सा दिखेगा और 400 के बीच में एक हम लोग को दिख रहा है 44,600 का कॉल, जो कि चल रहा है 323 के ऊपर। और यहाँ पे हम लोग को एक 399 रुपीज़ का दिख रहा है। तो ये जो चीज़ है ये दोनों हमको दिख रहा है यहाँ पे 400 और 300 के बीच में कॉल साइड में। उसी तरीके से पुट साइड में देखेंगे तो ये हम लोग को एक 380 का दिख रहा है, 45,000 का पुट, और एक हम लोग को 44,900 का यहाँ पे पुट देखने को मिल रहा है, जो कि 300-400 के बीच में चल रहा है। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो आप 380 वाला ले लो, और कम कैपिटल है तो 319 वाला ले लो, लेकिन इससे कम नहीं लेना है, ठीक है। 300 और 400 के बीच में लेना है। सो मैंने क्या किया है, सिंपली मैंने यहाँ पे इस तरीके से चार्ट को यहाँ पे स्प्लिट किया है, और यहाँ पे मैंने कॉल का चार्ट लगा लिया है जिसका प्राइस चल रहा है 300, और इसका मैंने पुट का चार्ट लगा लिया है जिसका प्राइस चल रहा है 398। सो अगर मुझे कॉल लेना है तो मैं कॉल का चार्ट सिंपली ऐसे कर देता हूँ, और मैं कॉल का चार्ट को भी देख लेता हूँ, क्योंकि कॉल का चार्ट भी देखना इंपॉर्टेंट है, और आप इजीली उसको समझोगे आगे के वीडियोस में क्यों कॉल का चार्ट देखना इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है और ब्रोकर कौन सा यूज़ कर सकते हो आप। सो 300-400 के बीच में कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लो, ठीक है। अब स्टॉप लॉस कितना रखना है, टारगेट कितना रखना है, वो बात कर लेते हैं। सो स्टॉप लॉस जो रखना है, सबसे पहले स्टॉप लॉस की बात करते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना है 10% ऑफ द स्ट्राइक प्राइस। जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस लिया है उसका 10% का स्टॉप लॉस रखना है। 10% कहे तो अगर आपने 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस लिया है तो 10% कितना होगा, 10 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, ठीक। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि 300 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच में आपको लेना है। तो अगर आपने 300 रुपये वाला लिया तो इसका 10% कितना होगा, 30 पॉइंट। 400 रुपये वाला लिया तो इसका स्टॉप लॉस कितना होगा, 40 पॉइंट। 350 रुपये वाला लिया तो इसका होगा 35 पॉइंट। तो इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस रखना है, पॉइंट के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से नहीं, मैं पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस रखता हूँ परसेंटेज वाइज, ठीक। तो 30, 35, 40 ये आपको स्टॉप लॉस रहेगा। 30 पॉइंट का मतलब है एक लॉट में आपका 750 रुपये यहाँ पे जाएगा। अभी करेंटली 25 लॉट चल रहा है, एक लॉट में 25 क्वांटिटी, आगे चल के शायद से 15 हो जाएगा, तो उस समय आप कैलकुलेट कर लेना। लेकिन 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, ठीक। तो ये 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है अगर आपने 300 रुपये में लिया है, ठीक। सो टारगेट कितना रखना है, टारगेट यहाँ पे आपको 60 पॉइंट का एटलीस्ट रखना है, ठीक। 1:2 का, मान लिया आपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है, 300 रुपये वाला या 320 रुपये वाला आपने लिया है, तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा। तो आपको इसका डबल का टारगेट रखना है। रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा आपका, 1:2, मतलब मैंने रिस्क लिया 30 रुपये का, टारगेट लिया 60 रुपये का, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है।
सोचो कितना आपको ज़बरदस्त। और मॉर्निंग स्ट्रैटेजी में तो आपने देख ही लिया कितना कमाल है, 150-200 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाता है। तो 60 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे आपको मिल जाएगा। एक चीज़ को आपको याद रखना है कि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो एटलीस्ट 50 पॉइंट से कम मत लेना, या फिर 50 पॉइंट के ऊपर का टारगेट लेना, या फिर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेना। बीच में कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्तों, बीच में कुछ भी नहीं करना है। सिस्टम में आप डाल सकते हो कि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का एटलीस्ट टारगेट, या 60 पॉइंट का, मैं जो रिकमेंड करता हूँ 60 या 70 पॉइंट का। सो उम्मीद आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक, 60 पॉइंट मान लीजिए आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। सो डेल्टा होता है, डेल्टा देखिए जैसे मार्केट इतना मूव किया, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा, मान लो 150 पॉइंट, ठीक, या मान लो 100 पॉइंट गिरा मार्केट, कैलकुलेशन के लिए आसानी बता देता हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ 100 पॉइंट गिरा मार्केट। सो यहाँ पे अगर आप एट द मनी वाला लेते हो, जो कि मैं 300 और 400 के बीच में एट द मनी का ही रहता है बेसिकली। सो यहाँ पे अगर आप 300 रुपये वाला लोगे तो ज़्यादातर 90% में एट द मनी रहता है। तो एट द मनी का जो डेल्टा होता है, डेल्टा का मतलब कि मार्केट अगर 100 पॉइंट गिरा तो आपका जो प्रीमियम है वो कितना मूवमेंट करेगा। सो अगर डेल्टा 0.5 रहे, जो कि एट द मनी में मोस्टली होता है 0.5 या 0.4, ठीक। सो अगर आपने 400 रुपये वाला लिया होगा तो 0.5 या 6 रहेगा, या फिर आपने 300 वाला लिया होगा तो इसका 0.4 रहेगा। सो मार्केट अगर 100 पॉइंट गिरेगा तो आपका मूवमेंट कितना होगा, 40 पॉइंट का, ठीक है। तो 40 पॉइंट, यानी कि अगर हमने स्टॉप लॉस लिया 30 पॉइंट का, तो अगर मार्केट कितना अगेंस्ट में जाएगा तो हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 60 to 70 पॉइंट या 80 पॉइंट अगर आपका जाएगा अगेंस्ट में तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 70 to 80 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, ठीक। 70 to 80 पॉइंट अगर जाता है, 0.4 का अगर आपका डेल्टा है, सो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे पुट लिया, ठीक। सो अपने को स्टॉप लॉस कितना लगाना है, 70 पॉइंट। यहाँ पे देख सकते हो ये 70 पॉइंट है। टारगेट कितना रखना है, 70 पॉइंट का ऑलमोस्ट डबल, यहाँ पे आपका इजीली यहाँ पे 150 पॉइंट मिल जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया जितना मुझसे पार हुआ, ठीक। तो इजीली आपको 150 पॉइंट 200 पॉइंट तो इजीली मिल जाएगा। तो इस तरीके से रिस्क लोड रखना है। 70 या 60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा स्पॉट प्राइस में, और स्ट्राइक प्राइस में आपका 30 to 40 पॉइंट के बीच में आपका स्टॉप लॉस होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्या रखना है, कैसे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, कितना टारगेट रखना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है। और ओवर ट्रेडिंग की बात करें तो एक बार आपका मॉर्निंग में प्रॉफिट हो जाता है या लॉस हो जाता है तो उसके बाद पूरे दिन में ट्रेड नहीं करना है, ठीक। अगर आप मेरे स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो दिन में मात्र एक ट्रेड करो। एक ट्रेड करोगे कभी भी आप लॉस में नहीं जाओगे, जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया। मान लो आपको लगातार भी अगर मान लो 22 ट्रेडिंग सेशन होता है, जिसमें मान लो 2 दिन कभी कभी हॉलीडे रहता है, 20 दिन रहता है, 20 दिन में से अगर आपने 10 दिन भी आपका ये स्ट्रैटेजी काम किया तो आप एट द एंड प्रॉफिटेबल रहोगे। बिकॉज अपना रिस्क रेट क्या है, 1:2 का है। लेकिन मैं बताया कि स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी 80-90% है। तो भाई आपका 10 दिन 20 दिन में से 15 दिन आपको गारंटीड है कि आपको यहाँ पे टारगेट मिल सकता है, ठीक। तो 15 दिन आपको मिल गया, 5 दिन मान लो ऐसे हिट हो गया, सो भाई आप एट दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। सो रिस्क रिवॉर्ड को भूलना नहीं है, 1:2 का एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड रखना है। 50 पॉइंट से नीचे का टारगेट नहीं लेना है, और कोशिश करना है कि 60 पॉइंट मिल जाए, ठीक। सो यहाँ पे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, इस वर्ड को याद रखें। कोई भी स्ट्रैटेजी आपका काम नहीं करेगा अगर आप ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर लोगे। मान लो मॉर्निंग में आपने प्रॉफिट कर लिया, बाद में आपने ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर लिया, तो इसमें मॉर्निंग वाले स्ट्रैटेजी की कोई गलती नहीं है। उसने तो आपको टारगेट दे दिया, लेकिन आपने खुद पे कंट्रोल नहीं किया और आपने लॉस कर लिया। सो मॉर्निंग में एक दिन ट्रेड करना है बस, और उसके बाद ट्रेड नहीं करना है, इंजॉय करना है डे को। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट गया तो कोई बात नहीं, मार्केट को एक्सेप्ट करना है स्टॉप लॉस। ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, मंथ में आपका मात्र 2 या 3 4 5 एसएल मैक्सिमम 5 एसएल, उससे ज़्यादा एसएल हिट नहीं होने वाला, ठीक। सो उम्मीद आपको समझ में आया होगा, मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि क्या आपका साइकोलॉजी रहना चाहिए, क्या रिस्क रिवॉर्ड रहना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग कैसे रोकना है। सिंपली मार्केट में आपका एक बार टारगेट हिट हो जाए, मार्केट का विंडो ही क्लोज कर दो। पीसी में ट्रेड करते हो तो शट डाउन कर दो, मोबाइल में ट्रेड करते हो तो मोबाइल को चार्ज में लगा दो और दिन को एंजॉय कीजिए। सो उम्मीद आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया। जाइए अब आप तैयार हो इस कोर्स को देखने के बाद। उम्मीद है आप जाकर बैक टेस्ट करो और लाइव मार्केट में इसको टेस्ट करो 1-2 लॉट से, और फिर जैसे जैसे आपका प्रॉफिट हो, जैसे जैसे आपका यहाँ पे प्रॉफिट होना चालू हो, आप उसको अप्लाई करो और लॉट साइज भी इंक्रीज करो। कैपिटल से कितने से स्टार्ट करना है, मेरे हिसाब से आपको 15,000 रुपये एटलीस्ट ये स्ट्रैटेजी में सीखने के बाद 15,000 रुपये से आप स्टार्ट करो। 15,000 रुपये से आप स्टार्ट करोगे तो आप इजीली यहाँ पे 15,000 को यहाँ पे 50,000 रुपये भी बना सकते हो विद इन यहाँ पे 1-2 महीने में, ठीक।
हाँ, स्टार्टिंग में आप नया-नया स्ट्रैटेजी सीखोगे तो स्टार्टिंग में हो सकता है पहले महीने में आपका 20 ट्रेडिंग सेशन में 10 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बिकॉज़ आप सीख रहे हो, कोई भी नया चीज़ सीख रहे हो तो ऐसा नहीं कि उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। लेकिन 10 ट्रेडिंग सेशन में भी आपको प्रॉफिट होगा, आपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो किया होगा, तो आप एट द एंड प्रॉफिट में रहोगे। फिर धीरे-धीरे क्या होगा कि 10 स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो धीरे-धीरे क्या होगा कि वो 5 स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर 2 स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर 1 स्टॉप लॉस हिट होगा, और ऐसा एक समय आएगा 1-2 साल बाद कि आपका एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ठीक? सो इस तरीके से मार्केट में ट्रेड करना है। मार्केट जो है पूरा यहाँ पे साइकोलॉजी से चलता है। साइकोलॉजी में क्या आता है कि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, खुद पे कंट्रोल कर रहे हो। सो ये आता है साइकोलॉजी में पार्ट। सो उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। सो ये था आज का वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। सो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।